सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हम टेट की क्लास में सीखेंगे वो अपने परसेंटेज के कुछ 10 या 11 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट हमारा दोस्तों वही रहेगा जो मैंने आपको पहली 16 या 17 मिनट की क्लास में बताया था। इस क्लास को पूरा अटेंड करना, लगभग में आपके जितने भी टेट में आने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छी तरीके से कर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि a के 5% का मान 10 है तो a का मान ज्ञात करना है आपको। कोई राशि हमारे पास a है, नंबर ऑफ a है, उसका बताया गया कि 5% 10 है तो a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। बात याद रखना, हर चीज अपने आप में 100% होती है, क्योंकि हम ना परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100%। ये बात सबको क्लियर है। अच्छा, अब एक बात समझो, हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो। अगर मैं बात करूं 5%, ये हमको दिया गया है कि एक संख्या का 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। यही तो होती है ना 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो ये जो ऊपर आएगा, देखो जो नीचे होगा ये हमेशा होगी आपकी कुल राशि। ये हमेशा क्या होगी भाई? कुल राशि होगी हमेशा। और ऊपर क्या होगा? ये आपका होगा कि नीचे का, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से पूछूं कि 20 का 5% कितना होगा? 1 होगा। 20 का 5% कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना? अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में कहा गया कि किसी संख्या में 20% जोड़ने पर नई संख्या क्या होगी, तो ये हमेशा एक क्या आएगा? इस संख्या का उतने प्रतिशत आएगा, ये परसेंटेज होगा। ये बात याद रखना, ये इस संख्या का 5% 1 है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। कहा गया कि किसी संख्या का 5% कितना है? 10 है। तो अगर दोस्तों मैं संख्या मानूं कितनी है? 20। भाई संख्या 20 है ना, क्योंकि कुल यही तो हुआ। तो कुल संख्या, इसका 5% कितना है? 1 है। इसका 5% कितना है दोस्तों? 1 है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन कहा गया हमसे कि वह संख्या बताओ। तो जो 5% है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। यानी 1 किसके बराबर है भाई? 10 के बराबर है। हमको बताना क्या है? 20 बताना है। तो 20 बताने के लिए क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 20 दहम्मा 200 क्या आ जाएगा? मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो ठीक है, आप दूसरा भी कंसेप्ट सीख सकते हो। दूसरा भी कंसेप्ट सीख सकते हो। कहा गया किसी संख्या का 20% कितना है? 5% कितना है? 10 है। अच्छा, कोई संख्या मैंने माना है, कोई मान लिया मैंने, तो उसका 5% कितना है? 10 है। किसी संख्या का 5% 10 है, तो उस संख्या का हमको 100% बताना। मैंने बताया आपको कि हर चीज क्या होती है अपने आप में? 100% होती है कि नहीं होती? तो मेरे से 100% पूछा हुआ, नंबर पूछा है। तो अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10/5 हो जाएगा। और ये 100 कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो 5 से काटेंगे 2 बार में और 100 दूनी क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों जो 200 आएगा वही मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा। आपको ये चीज अभी इजी लग रही होगी,
ये चीज आपको इजी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक बार इस कंसेप्ट को सीख गए ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चनों की आप गर्दा काट दोगी। बड़े से बड़े क्वेश्चनों का भाई कुछ नहीं करना है, आसानी से समझना है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल इसी टाइप का, ठीक है ना भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते क्या कह रहा है। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और आपको सारणी अगर याद हो गई, आपको अगर परसेंटेज के मान याद हो गए, फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई, तो आप अच्छे से क्वेश्चनों को गेन कर सकते हो, नंबरों को गेन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या का 20% 120 है। ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या का 20% 120 है। 20% क्या है? 120 है। तो आपसे बताया गया है संख्या बताओ, ये तो भाई बताया गया है, तो संख्या का 120% बताओ। तो संख्या का क्या बताना है? संख्या का 120% आपको बताना है, कितना होगा? 120% कितना होगा? चलिए ये प्रयास करिए क्वेश्चन का। देखिए बिल्कुल इजी, आपको मैं टाइप वाइज डिवाइड किए दे रहा हूं। ये मेरा टाइप 1 चल रहा है, ठीक है ना। टाइप 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। तो आप इस क्वेश्चन को बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का 120% कितना होगा? देखो सबसे पहली बात 20% है कि नहीं है, ये 20% है ना। तो 20% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5। तो 5 का 20% कितना है? 1 है। 5 का 20% कितना है? 1 है। यानी 1 किसके बराबर है दोस्तों? तो 1 बराबर है 120 के। बोलो भाई 1 किसके बराबर है? 120 के। उसी संख्या का हमको क्या बताना है? 120% बताना है। भाई यहां पर देखो 1 किसके बराबर है? 120 के। बोलो बराबर है कि नहीं बराबर है? तो हमको संख्या का कितने परसेंट बताना है? हमको संख्या का 120% बताना है। अब आसानी से आप बता सकते हो 120% क्या हो जाएगा। या आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। 20% बराबर कितना है भाई? 20% बराबर 120 है, यही तो हमको ना कितने परसेंट बताना है? हमको 120% बताना है। तो 120% बताने के लिए क्या करेंगे? 120% बताने के लिए ये 120 आ जाएगा, बटे में ये 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में अब रुको 100 नहीं करेंगे, क्योंकि 100 करेंगे तो 100% बराबर वही नंबर प्राप्त होगा। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में 120% की वैल्यू पूछा है, तो मल्टीप्लाई क्या करा देंगे? 120 करा देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया मेरा 6 बार में, और 12 छंग कितना हो गया? 72। 720 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। 720 मेरा क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया। हाँ भी लगाते तब भी आपका यही कंसेप्ट लगता, लेकिन चीजें आपको मैं समझाने के लिए भाई कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। केवल कंपेयर करके मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं। तो देखो ये 120 है, हमको 120% का मान बताना, तो ये 120% है, और कितना परसेंट है? 20% है। यानी 120 बटे का 20 हो जाएगा। हमको कितने परसेंट बताना है? 120%। तो 120% की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 से हम इसको काट देंगे सीधे बार में, तो 20 छक्का हो जाएगा 120, 2 छंगे 12, और 12 छंग कितना हो जाएगा? 72। 720 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो काम बिल्कुल एक ही हुआ है। याद रखना दोस्तों, ये स्टेप आपको इजी लग रहा होगा, मैं मानता हूं ये चीज आपको आसान लग रही होगी, लेकिन ये चीज आप समझ लिए ज्यादा जरूरी है। फ्रैक्शन मान समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो मैं अभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। तब आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब आपको यही कंसेप्ट समझ में आएगा। और कंसेप्ट आप जितने कम समझो उतना आसान है, क्योंकि जब आपको कम चीजें मतलब कम पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा चीजें समझ सकते हो उतने से, तो आपके लिए वो बेटर है कि आप हर एक क्वेश्चन का हर एक अलग अलग टाइप सीखो, वो आप बेटर है। तो आप इतने जानकार हो, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप खुद से बता सकते हो, खुद से जान भी सकते हो। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ये कंसेप्ट ज्यादा सीखिए, फ्रैक्शन वैल्यू वाला। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर पहुंचते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर।
अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आज का 3 नंबर क्वेश्चन। बात बिल्कुल छोटी सी है, परसेंटेज। देखिए परसेंटेज जो है ये बहुत ज़्यादा चैप्टरों में होता है, चाहे बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस की, चाहे बात कर ले हम लोग CISI की, ठीक है ना, बहुत से चैप्टरों में हमारे ये लगता है, बट्टे यानी डिस्काउंट, सब में ये लगेगा आप लोगों को, तो याद रखना है। देखो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन कहा गया है कि 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत है, पूरे दिन का कितने प्रतिशत है, ये बात समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को लगा के बताइए कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, समझो। यहां से दोस्तों एक आप नई चीज सीखोगे, यहां से आप एक नई चीज और नया कंसेप्ट सीखने वाले हो, क्योंकि यह भी चीज आपके बहुत से क्वेश्चनों में लगेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको टाइप 1 पढ़ा रहा हूं, टाइप 1। टाइप वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है आपके क्वेश्चनों को। ये जितने भी क्वेश्चन है पिछले साल कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है, उनको मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको समझाने में भी हमें आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है ना। तो देखो यहां से सबसे पहले दोस्तों एक बात समझो, मैंने कई बार आपको बताया है कि क्वेश्चन चाहे जितना टफ हो, अगर आप उसकी यूनिट दोस्तों सेम कर लेते हो, आप उसकी यूनिट अगर सेम किए हो, यूनिट अगर एक जैसी कर लिए, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। देखो यूनिट ये हमको घंटे में दिया गया है, ये हमको मिनट में दिया गया है, यानी घंटे की बात की गई और मिनट की भी बात की गई, तो ये एकदम सेम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, मिनट में चेंज करेंगे, हम मिनट में चेंज करेंगे। यानी हम 1 घंटे को क्या कह सकते हैं, 1 घंटे को मैं 60 मिनट कह सकता हूं, और प्लस ये कितना हो जाएगा 45 मिनट ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 6 4 10, 105 मिनट हो जाएंगे। 105 मिनट हो गए। बोलो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन आप मिनट के हिसाब से पढ़िए, अलग हिसाब से पढ़िए कि 105 मिनट पूरे दिन का कितने प्रतिशत है। तो मैंने अभी बताया यूनिट सेम होनी चाहिए भाई, तो मिनट का रेशियो हम लोग, मिनट का अनुपात हम लोग मिनट से ही तो निकालेंगे। तो एक भाई दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में कि नहीं होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यही तो होते हैं। तो अब एक बात समझना, जब कभी ऐसा फंडा आ जाएगा क्वेश्चनों में, तो आपको लगाना क्या है, आपको एक फार्मूला लगाना है, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और गुणे क्या हो जाएगी भाई, 100 हो जाएगा। तुलना बटे तुलनात्मक संख्या और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये चीज आप कहीं नोट कर लीजिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। कंपेयर हमेशा उसकी करेंगे जिसकी तुलना, तुलना किसकी हो रही है, 105 मिनट की, तो हम इसको रखेंगे ऊपर, बटे तुलना कहां से हो रही है, पूरे दिन से, यानी 24 गुणे 60 मिनट से, 24 गुणे का 60 मिनट से। प्रतिशत में बताना है तो गुणे क्या कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। सिंपल सी बात थी। मैं इसको काटूंगा, 0 से 0 चला गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 तियां हो गया 6 और 2 पंचे हो गया भाई 10। 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, 1 बचा 15 और तीनों 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखो अब ऊपर बचा मेरा 35 गुणे 5, नीचे बचा 24, तो 35 पंचे कितना होता है, काट सकते हैं, 5 पंजे 25 के 5, 5 तियां 15, 16 हो गया 17, गुणे कितना हो गया 24। अब कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 7 बार जाएगा। समथिंग में 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, 7 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, 1 2 कुछ परसेंट आए, 7 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। जब आप 175 को 24 से डिवाइड करोगे तो 7 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा, तो जो आएगा वही आंसर। मैंने केवल एक नंबर लिखा है 7, बाकी आके आप खुद भी कर सकते हो। तो आपको चीजें समझना है कि जब किसी चीज की तुलना करेंगे तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, कंपेयर बटे कंपेयर नंबर मल्टीप्लाई का 100। तुलना हमेशा किसकी करेंगे, छोटी वाली चीज की।
और तुलनात्मक संख्या कौन सी होगी, जिससे तुलना करते हैं, जो तुलना वाला नंबर होता है। और मल्टीप्लाई 100 करा देंगे, परसेंटेज में पूछा है तब, अगर परसेंटेज में नहीं पूछा है तो नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो हमसे परसेंटेज में पूछा था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई 100 करा दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी बातें, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई, ये बात हो गई हमारी, 3 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो तो फिर भाई हर्ट होता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 4 नंबर वो चीज समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो चीज समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5:4 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। 5:4 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5:4 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूं तो कितने परसेंटेज लिखा जाएगा, कितने प्रतिशत लिखा जाएगा। तो दोस्तों एक बात समझो, मैंने आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर में सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ाया है भाई, अनुपात पढ़ाया है, रेशियो पढ़ाया है, सबसे पहला चैप्टर। तो मैंने बताया था कि रेशियो को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशियो को हम लोग बटे भी तो कह सकते हैं। बोलो बताया था कि नहीं बताया था कि अगर अनुपात लिखा है तो हम उसको बटे में भी तो कह सकते हैं। तो ये 5/4 लिखा है, इसको हम लोग 5/4 कह सकते हैं ना भाई, कह सकते हैं ना। अब ये मेरी एक भिन्न बन गई, एक मेरी क्या बन गई, एक मेरी ये परिमेय संख्या बन गई। और जब किसी परिमेय संख्या को, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, तो करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यानी 5/4 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100, क्योंकि हमसे प्रतिशत में पूछा इसलिए गुणे 100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 125% मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझा, 125% हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्लियर बात ना भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट मेरा 5 नंबर क्वेश्चन भाई समझते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए कल वीडियो आपकी नहीं आई थी, ठीक है ना, जिसका कुछ कारण था, जो कल वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आज आपको वीडियो मिल गई। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a का 20%, a का 20% क्या है, b के 80% के बराबर है, b के 80% के बराबर है, 80% के बराबर है। a का 20% b के 80% के बराबर है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो b प्लस a, b माइनस a का मान बताओ। तो b प्लस a बटे b माइनस a का मान बताओ, a का मान बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। a का 20% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a बटे b माइनस a का आपको मान बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना भाई। तो फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है हमको वो चीजें करनी है, हमको कुछ अपने मन से नहीं लगाना है, कुछ अपने मन से नहीं लगाना। आप चाहो तो यहाँ पर x ले सकते हो, आप चाहो तो x ले सकते हो, ठीक है ना, दोनों मेथड बताऊंगा, टेंशन ना लेना। कहा गया a का 20% b के 80% के बराबर है। भाई दो नंबर हैं, एक नंबर है आपका a और एक नंबर है आपका b, एक नंबर क्या है आपका b। तो कहा गया a का 20%, तो a का मैंने कर दिया 20% बराबर है किसके, b के 80% के।
तो b के 80% के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से a रेशियो b निकाल सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो इधर आपका बचा a मल्टीप्लाई का 2 और इधर आपका क्या बचा, b मल्टीप्लाई का 8। तो हम यहाँ से a रेशियो b निकाल सकते हैं। ये b गुणे में इधर आएगा बटे में, ये 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी इधर ये हो जाएगा a बटे b बराबर का, ये हो जाएगा 8 बटे के 2। इसको काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। 2 एक कम 2 हो गया और 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। यानी a कितना आ गया 4 और b कितना आ गया 1। भाई a आ गया 4 और b आ गया 1। इसको हम अनुपात में क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर, समझना भाई, a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 अनुपात 1, यानी a का हो जाएगा 4 और b का हो जाएगा 1। ये चीज आपको पता है। अब क्वेश्चन कहा गया कि b प्लस a और b माइनस a का आपको मान पता करना है। तो आपको अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू पता है तो आप यहां से b प्लस a और b माइनस a आसानी से बता सकते हो। कुछ नहीं करना, मान रखना है बस आपको। देखो मान रखना, a बराबर कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कर दोगे, यानी 4 प्लस का 1 कर दोगे बटे। अब आपको क्या करना, 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 कर दोगी, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 4 1 हो गया 5 बटे हो गया 3 आपके क्वेश्चन का जवाब। 5 बटे 3 आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट से आपको समझाया है मैंने। देखिए कहा गया था a का 20% b के 80% के बराबर है, तो मैंने कह दिया a का 20% b के 80% के बराबर है। परसेंटेज और 1 0 से परसेंटेज 1 0 कैंसिल, मैंने रेशियो बना दिया, तो a रेशियो b आ गया 4 बटे 1, ठीक है ना, 4 रेशियो 1 आ गया, तो a का मान 4 आ गया, b का मान 1 आ गया। हमको इसका मान बताना था तो b रखा मैंने कितना भाई 1, ठीक है ना, तो 5 आ गया। एक सेकंड रुकना भाई, मेरे थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दिक्कत कर दिया, ठीक है, नीचे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या, देखो b पहले रखना था ना, b पहले रखना था, तो b कितना है भाई 1 है, तो b हमारा हो जाएगा 1 माइनस a कितना है 4 है, तो यहां पर माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 बटे माइनस का 3 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर a का मान पहले रख दिया था, गड़बड़ हो गया तो थोड़ा सा b का मान रखा जाएगा पहले, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ऊपर भी यही होता लेकिन ऊपर 5 ही आता, ऊपर भी आप करना चाहो तो 1 + 4 कर सकते हो, 1 + 4 कर सकते हो, तो 5 बटे माइनस के 3 आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन 5 नंबर, देखिए भाई 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है 6 नंबर क्वेश्चन। आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बस समझ कर चलना है आपको अच्छे से। लेवल 1 आज की वीडियो में आपको बस सिंपल से क्वेश्चनों को बताऊंगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में सिंपल से क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि इजी से ही टफ बनता है। चीजें एकदम से कठिन नहीं होती हैं भाई, चीजें थोड़ी थोड़ी ही कठिन होती हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन किसी संख्या में 60% में 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, 60% में क्या करने पर, 60 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो आपको वह संख्या बताना है, तो वह संख्या बताओ, वह संख्या आपको बताना है, संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, बताओ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ। टाइप 1, फिर से बता रहा हूं, टाइप 1 चल रहा है, तो फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताना है आपको कितना आंसर आएगा। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। देखो मैंने मान लिया, सपोज कर लिया मेरा नंबर कितना रहा होगा, a रहा होगा। a के 60% में 60 जोड़ने पर, यानी a के 60% में कितना जोड़ने पर, 60 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 60 प्राप्त होता है। देखो यही तो कहा, किसी संख्या मैंने मान लिया a के 60% में 60 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है,
तो हमको ए का मान बताना, यानी कितने का मान बताना भाई मेरे, 100% का मान बताना है, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% का मान बताने के लिए देखो अब आप क्या कर सकते हो, ए गुणे का, या आप ए छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60%, ठीक है ना। ये 60 प्लस में उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा भाई, घटाने पर, सॉरी एक सेकंड रुकना भाई मेरे, यहां घटाने पर है, ठीक है ना, ये घटाने पर है, 60 घटाने पर, तो 60 घटाने का मतलब माइनस, तो उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में, यानी 16 + 16, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर, ये 60 60 है 120, और ये 60 इधर आ जाएगा बटे में, तो बटे में हो गया 60, और प्रतिशत का मतलब गुणे 100, काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी हो गया 12, और 100 दूनी हो गया 200। आपके क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 200। वह संख्या कितनी थी, 200 थी। तो चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ घटाने पर था, मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था, घटाने का मतलब माइनस होता है, तो नोट देखिए, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपको समझना अच्छे से है, चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया था किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर, संख्या मैंने मान लिया ए, आप ना मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता, तो 60% बराबर 120, 100% का मान बताना, 120 बटे 60 गुणे 100 बराबर 200, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कितने नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। ओके, आज का क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रैक्शन से आपको चीजें ज्यादा समझनी आएंगी, अगर आप फ्रैक्शन का खेल समझ जाओगे तो आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए, 80 क्या कर दिया जाए भाई, 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, आपको संख्या बताना है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या बताओ, आपको नंबर बताना है, ठीक है ना, कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके 80% में अगर 80 जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होगी, ये आपको क्वेश्चन बताया गया। देखिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन होता है तो लैंग्वेज, सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन की भाषा समझना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझ लीजिए, बस आपका मान लीजिए 50% काम हो गया, फिर आपकी कैलकुलेशन ही रह जाएगी बस। हर संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई, 100% होती, अभी मैंने आपको बताया हर संख्या अपने आप में 100% होती। क्वेश्चन कहा गया कि किसी संख्या के 80%, भाई संख्या 100% रही होगी, 100% के 80%, क्वेश्चन कहा गया 80% में कितना जोड़ने पर, 80 जोड़ देने पर, 80% में 80 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि हर चीज अपने आप में कितने परसेंट, 100%, तो 100% संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। अब आप क्या कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे भाई, देखो 80% प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी इधर बच गया 80 बराबर उधर बच गया 100%, माइनस के हो गया आपका 80%। तो अब हम क्या करेंगे, यानी 80%, 80 उधर बच गया आपका 20%, यानी 20% की वैल्यू 80 है, 20% की वैल्यू कितनी है भाई, 80 है, तो हमसे 100% की वैल्यू पूछा गया है।
हमसे 100% की वैल्यू पूछा गया है, तो 100% निकाल लेंगे आसानी से। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा बट्टे 20 और ये प्रतिशत मतलब गुणे में हो जाएगा 100। 20 चौके 80 हो गया और 100 चौके 400 आपके क्वेश्चन का जवाब। नंबर कितना आ गया? 400 आ गया। ये संख्या कितनी थी? 400 थी। संख्या कितनी थी? 400 थी। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी भाई, आसानी से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप चाहते तो इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे, आप इसको चाहते तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1 बाई कितना होता है भाई? 5 होता है। 1/5 यानी 5 का 20% 1, तो 1 बराबर कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 1 बराबर 80 दिया गया है। 1 बराबर 80 हमको संख्या बतानी थी, यानी 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 40, 400 आ जाएगा। मैं आपको चीजें दोनों बता रहा हूं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, जो चीजें हैं सब आपके सामने रख रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे छिपाया जा रहा है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बस आप अच्छे से समझिए चीजों को और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले जाइए। स्पेशल आपको टीटी है, टीटी के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये जितने भी क्वेश्चन है पिछले साल पूछे गए हैं, उनको कलेक्ट करके आप लोगों के लिए उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उनको लेवल के अनुसार बांट दिया गया है और उसी के अनुसार आपको पढ़ाया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और हमें भी समझाने में आसानी होगी, ठीक है ना भाई। देखो अगला 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं, ठीक है ना भाई। ओके 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, छोटी संख्या 20, अच्छा दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर, ये क्वेश्चन भाई बढ़िया है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या कहा गया? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है, 20% है। क्वेश्चन कहा गया है भाई छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या बताओ। छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, 20 है तो आपको बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या बताओ। हाईएस्ट नंबर आपको बताना है, बड़ी संख्या बताओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। कहानी अगर आप 7 क्वेश्चनों में इसकी समझे हो तो आसानी से लगा सकते हो कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। चलिए ठीक है ना भाई। देखो हमारे पास क्या कहा गया? दो संख्याओं का अंतर। संख्याएं कितनी है भाई? 2 हैं। मैंने मान लिया, देखिए कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। मैंने मान लिया a और b, ये मेरे 2 नंबर हैं, ये मेरी 2 संख्याएं हैं। कहा गया दो संख्याओं का अंतर 20% है। अच्छा एक बात दोस्तों बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% का भिन्न मान कितना होता है? 1/5। 1/5 मतलब 5 का 20% कितना? 1। तो अब कहा गया एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5। मैंने a को मान लिया, बड़ी संख्या हो जाएगी 5। अब कहा गया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में 20% का अंतर है। एक बात समझो, ये जो आएगा अंतर का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, घटना। अगर मैं 5 में से 1 घटा दूंगा तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर मैं 5 में से 1 घटा दूंगा तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 4। क्योंकि 20% का अंतर है और 5 का 20% 1 है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था 5 का 20% 1, तो 5 में से 1 का अंतर मतलब छोटी संख्या कितनी है? 4 है। अब रेशियो बन गया 4:5 बन गया भाई। अब चाहो तो आप x भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको x पसंद है x लगा सकते हो। अब छोटी संख्या दी गई कितनी? 20। यहां कितनी है? 4x, यानी 4x बराबर का 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी x बराबर का 5। हमसे बड़ी संख्या पूछे थे, यानी यहाँ 5 का मान रखेंगे, तो 5 × 5 बराबर का 25 आ जाएगी बड़ी संख्या। बोलो कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बस फ्रैक्शन मान याद रखना, फ्रैक्शन मान। देखिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दूं, कुछ चीजें आप समझिए। पहले तो आप समझिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आप लगा ही लिए, आप समझिए। देखिए अगर यहां पर जैसे लिखा था 1/10, 1/10, इसका मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब 10%। देखो 10%, ये 10% का मतलब 1/10, क्योंकि 10/100 तो 10 एक कम 10, 10 दाम 100, 1/10 आएगा। तो देखो अगर क्वेश्चन कहा गया कि किसी संख्या के 10% में अगर 10% घटा दिया जाए वह संख्या इतनी हो जाती है, तो कहने का मतलब 10 का 10% कितना? 1। अब जब घटाने की बात करेगा तो संख्या कितनी आ जाएगी? 9। और अगर जोड़ने की बात करेगा तो संख्या कितनी आ जाएगी? 11। बोलो भाई, अगर घटाने की बात करेगा तो 9 और जोड़ने की बात करेगा तो 11। जैसे मैं कह दूं कि 1/4 लिखा है 25%, इसको मैंने भिन्न में बदला, मैं कह दूं कि नई संख्या क्या बनेगी? तो 4 का 25% यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नई संख्या कितनी आ जाएगी? 5। अगर मैं कहता कि अगर 4 का 25% घटा दिया जाए तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? तो माइनस कर देना, तो हो जाएगी 3, नई संख्या 3। और अगली संख्या 5। ये अगर घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और जोड़ देंगे उसका 20%, जो 25% तो 5 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको समझकर चलना है। चलिए फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सेकंड लास्ट यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई? ये चीज बिल्कुल क्लियर है। चलिए ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आ रही है तब, ठीक है ना। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप लाइक भी मत करिए। अगला होगा मेरा आज का 9 नंबर क्वेश्चन। आज का 9 नंबर क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। चीजें समझिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% क्या करता है भाई? खर्च करके 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए बचाता है। 1200 रुपए क्या करता है भाई? बचाता है, सेविंग करता है, 1200 रुपए बचाता है। तो क्वेश्चन कहा गया है मासिक खर्च बताओ। उस व्यक्ति का मासिक खर्च बताना है, वो भी रुपयों में। मासिक खर्च रुपयों में आपको बताना, मासिक खर्च बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोई व्यक्ति है अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए बचाता है। मासिक खर्च क्या हो जाएगा? मासिक खर्च आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भाई बताए, फटाफट से आपको बताना, ठीक है ना। जल्दी से बताना है आपको कितना आंसर आएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप आसानी से लगा सकते हो। पहले तो एक बात समझो, एक चीज होती है आपकी इनकम, और एक चीज आपकी क्या होती है? एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? इसका मतलब बचत। और एक होती है, इसका मतलब होता है खर्च। और एक होता है आपका सेविंग, इसका मतलब क्या होता है? आय। और इसका मतलब होता है व्यय या खर्च जिसको बोलते हैं, ये मतलब बचत, ठीक है ना। ये बचत। अब एक बात समझो, एक आदमी कोई है अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके। तो जरा दोस्तों एक बात बताओ, एक बात समझना यहां पर, 66 सही 2/3, अच्छे समझना, ठीक है ना। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। तो अभी मैंने बताया कि 3 का मतलब नीचे वाले का मतलब क्या होगा? कुल राशि होगी, और ऊपर वाले का मतलब क्या होगा? कि उसका उतने परसेंट होगा, ठीक है ना। तो कुल आय कितनी थी? आय थी 3, क्योंकि 66 सही 2/3% का भिन्न मान होता है 2/3। तो कुल आय कितनी थी? 3, यानी इनकम थी 3 की। जब 3 की इनकम थी तो वो क्या करता है?
3 का 66.2/3% खर्च करता है, माने कितना 2 खर्च करता है, क्योंकि 3 का 66.2/3% कितना होगा 2, तो 2 हो जाएगा मेरा व्यय। जब 2 खर्च करता, जब 3 में 2 खर्च करता तो बचाता कितना है भाई, तो 1 बचाता है। तभी तो आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब जो मैं कमाता हूं, अगर मैं 1000 रुपए कमाता हूं, 500 खर्च करता हूं तो बचाता कितना हूं, तो आप कहोगे सर 1000 से 500 घटा दीजिए, 500 बचाते हो, चुपके से बता दोगे। बिल्कुल वही काम दोस्तों, अगर मेरे को आय पता है, व्यय पता है, तो 3 - 2 हो जाएगा, 1 रुपए बचाता है। यहां पर मैं 1 बचाता हूं, क्वेश्चन में एक्चुअल में कितना बचाना है हमको, 1200 रुपए। यहां 1 बचाता हूं, यहां 1200, यानी 1 बराबर किसके हैं, 1200 के है। तो हमको बताना क्या, हमको मासिक खर्च बताना है, मतलब किसकी वैल्यू बताना है, 2 की वैल्यू बताना है। तो 2 की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे भैया, 1200 और गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी 2400 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2400 आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल याद रखना है आपको भिन्न मान, प्रतिशत के आपको भिन्न मान याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, भिन्न मान याद रखने, और ज्यादा भी नहीं याद रखने हैं, आप निकाल भी सकते हो। बहुत से लोगों का डाउट होगा कि सर हम भिन्न मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताता हूं, समझिए भाई, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन से पहले जिन लोगों का डाउट है कि सर हम लोग भिन्न मान कैसे निकालते हैं, तो वो चीज हम आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज मैं आपको बताए दे रहा हूं कि भिन्न मान कैसे निकालते हैं। समझो, चीजें समझना आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। देखो जैसे मैंने कह दिया कि 25% है। अब आप कहोगे सर 25% में आप कैसे लिख देते हो 1/4, आप 1/4 कैसे लिख देते हो, ठीक है ना। तो चीजें कितनी आसान है समझो, जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब बटे 100, मैं इसको यह लिख सकता हूं 25/100। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मैं काटूंगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, तो बस 1/4 है। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी प्रतिशत का आप फ्रैक्शन मान निकाल सकते हो। जैसे अभी था 66 सही 2/3%, 66 सही 2 बटे कितना था 3%। तो अगर आप इसको करते तो कितना हो जाता, 66 तिया इसका मल्टीप्लाई करते, ये जोड़ते, इसका मल्टीप्लाई कराते और ये क्या करते, जोड़ते। तो देखो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 एक कितना हो गया 19, 6 त्रिक 18 के 8 हो गया, हासिल कितना आ गया भाई 1 आ गया, 6 त्रिक 18 एक 19, 198 में 2 जोड़ते तो कितना आ जाता 200, बट्टे नीचे हो जाता 3 और ये प्रतिशत का मतलब गुणे हो जाता 100, यानी ये आ जाता आपका 200 बट्टे कितना हो जाता 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बच जाता 2/3 बच जाता। वही तो मैंने आपको बताया कि 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 2/3, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अगर मैं कह दूं कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने तो बता दिया आपको 6 होती है 1/6, लेकिन आप सोचोगे कैसे, तो देखो 16 तिया 48 तो 50/3 हो जाएगा और ये परसेंटेज का मतलब गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी थे 3 दूनी 6, यानी 1 कितना हो जाएगा 6, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो चीजें बहुत ज्यादा आसान है, समझना आपको है, ठीक है ना। तो क्लियर बात हो गई है। अगला पहुंचते हैं हम नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के, और देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए भाई बहुत अच्छे, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। लेकिन मैं जितने भी परसेंटेज के खेल आपको सिखाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन सिखाऊंगा, सब में फ्रैक्शन का काम आएगा, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों का हम लोग गर्दा काट सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता हो गई तब, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता हो गई तब देखो 10 नंबर और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन तो कह रहा है देखो, संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या बताओ।
दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% और क्या है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। 60% के क्या है भाई, बराबर है। 60% के बराबर है। चीजें समझना, क्वेश्चन कहा गया है संख्याओं का योग 150 है। संख्याओं का योग कितना है भाई, तो संख्याओं का योग 150 है। क्वेश्चन क्या है कि तो बड़ी संख्या बताओ। आपको ना हाईएस्ट नंबर बताना है, तो बड़ी संख्या आपको बताना है। तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोई नहीं, आसानी से आप लोग बता सकते हो। दो नंबर हैं, एक जूम कर लीजिए, मान लीजिए दो नंबर कितने हो जाएंगे। मैंने माना एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। मैंने मान लिया दो नंबर, दो संख्याएं मेरे कितने हैं, ए और बी हैं। अब कहा गया है कि बड़ी संख्या का 40%, अभी बड़ी छोटी नहीं, मैंने बड़ी संख्या को मान लिया ए मैंने मान लिया मेरी हाईएस्ट नंबर है, और बी मान लिया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर। अब कहा गया दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यानी बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बोलो चीजें क्लियर है ना। देखो परसेंटेज और एक जीरो से परसेंटेज एक जीरो कैंसिल, तो ये क्या आ गया, a गुणे 4 बराबर b गुणे 4, 6। ये b गुणे में इधर आएगा बटे में, 4 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी कि a बटे b क्या हो जाएगा, a बटे b हो जाएगा 6/4। एक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 तियां हो जाएगा 6, 2 दूनी 4। यानी अब मैं इसको क्या कह सकता हूं दोस्तों, मैं इसको कह सकता हूं a अनुपात b बराबर कितना है, 3:2, 3:2। यानी a का मान है 3 और b का मान कितना है, 2 है। a का मान है 3 और b का मान कितना है, 2। अब क्या कर सकते हो, अब देखो लग गया क्वेश्चन। देखिए ये समझाने के लिए केवल ये सब करना पड़ रहा है, बाकी आप इस क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, बस प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस। अब देखो कहा गया दोनों संख्याओं का योग 150 है। अब रेशियो मैंने पढ़ाया है, चीजें क्लियर हैं। आप x भी हटा सकते हो, 3 2 5, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 150। तो x बराबर 150/5, 5 तियां 15, x बराबर 30। हमसे बड़ी संख्या पूछे है ना, बड़ी संख्या क्या है मेरी 3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 गुणे 30 यानी कि 90 आ जाएगी मेरी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी मेरी बड़ी संख्या। तो बिल्कुल क्लियर। आज टोटल मैंने 10 क्वेश्चन किए। आशा करते हैं आपको 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्लास में मजा आई होगी। अगर मजा आई है क्लास को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना। आपसे जितना बन पड़ता है, जितना आपसे हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी हो भाई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना परसेंटेज के आप चीजों को समझ नहीं सकते हो। परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप नौकरी पाने के बाद भी परसेंटेज का उपयोग करोगे। अगर आप इतना कमाते हो, इतना खर्च करते हो, आपसे पूछा आप अपनी आय का कितने % कमाते हो, कितने % खर्च करते हो, कितने % तब सेविंग करते हो, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम आता है, हमारी लाइफ में भी काम आता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।